छठ पूजा। गांव की मिट्टी उस दिन कुछ और ही कहानी सुना रही थी। हर आंगन में गीत, हर कोने में धूप की गंध और हर चेहरे पर श्रद्धा की रेखाएं। सीता भी पूरे मन से पूजा की तैयारी में जुटी थी और आज नहाए खाए से छठ पर्व का आरंभ हो रहा था। उसकी आंखों में आस्था की चमक थी, पर मन के भीतर एक हल्की चिंता और तैर रही थी। क्या इस बार सब ठीक से हो पाएगा? फिर उसने आसमान की ओर देखा, हाथ जोड़कर मुस्कुराई, मैया जब आप हो तो फिर मुझे किस बात की चिंता। और वह फिर से अपने काम में जुट गई। सुबह सुबह उसका पति रामू मजदूरी पर निकल गया। खेत मालिक ने कहा था, आज पूरा दिन नहर की मेड़ बांधनी है। धूप तेज थी, मिट्टी गर्म थी, पसीना आंखों में उतर रहा था। पर रामू के मन में एक ही सोच घूम रही थी कि शाम तक इतना पैसा कमा लूं कि सीता के छठ का सारा सामान जुट जाए। शाम ढली तो वह शाम ढली तो वह लोटा थका हुआ था, पर आंखों में उजाला था। उसके हाथ में फटी पुरानी पोटली थी। उसने सीता के सामने रख दी। देख, थोड़ा आटा, गुड़, 2 गन्ने और कुछ केले लाया हूँ। बस इतना ही जुटा पाया हूँ। सीता ने थैली थामी, आंखें भर आई, पर होठों पर मुस्कान थी। उसने खुशी जाहिर करते हुए कहा, आपकी मेहनत ही सबसे बड़ा प्रसाद है। रामू रात भर उसकी झोपड़ी में मिट्टी के चूल्हे की धीमी आंच जलती रही। टेकुओं को खुशबू हवा में घुली थी और पास में ही रखा दीवक टिमटिमा रहा था, मानो उसके हर प्रयास का साक्षी हो। थकान और अभाव के बीच भी उस घर में एक अनकही शांति थी। भोर होते ही सीता ने अपनी साड़ी का पल्लू ठीक किया, माथे का सिंदूर गहरा किया और पूजा की थाली संभाली। और 4 वर्षों में उसकी गोद खाली थी, पर विश्वास अडिग। हर साल वह निर्जला व्रत रखती, भोर में घाट जाती और जल में खड़ी होकर अर्घ्य देती। पास ही से पड़ोसन गोमती की आवाज आई, सीता चल, डूबते सूरज का वक्त हो गया है। सीता ने थाली उठाई, धीमे कदमों से नदी की ओर चली। रास्ते में मिट्टी की सौंध गंध, लोकगीतों की गूंज और धूप की आखिरी किरणें जैसे मिलकर उससे कह रही थी, विश्वास मत छोड़ना। सीता नदी किनारे पहुंचते ही दृश्य मनमोह लेने वाला था। सैकड़ों स्त्रियां रंग बिरंगे आंचल हवा में लहराते दीपों की कतारों में खड़ी थी। जल में उनके प्रतिबिंब किसी दिव्य सौंदर्य से कम न थे। सीता ने आंखें मूंदी, दोनों हाथ उठाए और अर्घ्य दिया। मन में एक ही पुकार उठी, मैया बस इस बार माँ बनने का सुख दे दो। डूबते सूरज की किरणें जल पर झिलमिला उठी। उसकी पलकों से 2 बूंद गिरी, जैसे वही उसका सच्चा अर्घ्य था। रात बीती, अगली सुबह उगते सूर्य के स्वागत की तैयारी की। आकाश में लालिमा फैली, घाट पर फिर वही भीड़ थी। सीता ने जल में उतरते हुए कहा, मैया बस इस बार सुन लो,
उसकी धीमी आवाज में संकल्प की गहराई थी। नदी की लहरें उसके चरणों से टकराई, जैसे आशीर्वाद दे रही हो। दिन गुजरे, दीप बुझे, गीत थमे, पर उसकी आस्था का उजाला बना रहा। कुछ दिनों बाद एक दिन रामू दौड़ता हुआ, हाँफता हुआ आया। सीता, तेरी रिपोर्ट आ गई है। डॉक्टर ने बताया है तू माँ बनने वाली है। वह चुपचाप आसमान की ओर देखती रही। मन में वही गीत गूंज उठा जो हर छठ पर गाती थी। मैया जो तोरा अर्धे स्वीकार करे। उस रात उसकी झोपड़ी चहक उठी। थी। दीपक की लो में नया उजास था। मन में अपार श्रद्धा और उसके चेहरे पर मातृत्व की भाव था। दोस्तों, छठ मैया की कहानी और भैया छठ मैया पूजा। वैसे तो दोस्तों ये किस्से कहानी भारत में तो भाई दुनिया भर के किस्से कहानी कथाएं हैं, कितने करोड़ देवी देवता हैं, पर लेकिन ये जो छठ मैया है ये गौतम बुद्ध, तथागत बुद्ध से संबंधित है, ऐसा इतिहास बताता है। किताबों में लिखा है कि भाई महात्मा बुद्ध जब पैदा हुए थे तो उनकी माँ छठे दिन, मतलब छठी वाले दिन, 7वें दिन उनका देहांत हो गया था। और तब से मतलब ये है कि ये प्रथा चली आई है। तब से उसको छठी मैया के रूप में लोग श्रद्धा से उसको मान सम्मान करते हैं, उपवास करते हैं और अपनी मनोकामना जो है उनसे मांगते हैं, ऐसा लोगों का कहना है। और दोस्तों, भारत तो वैसे भी आस्थाओं का देश है और इसमें तो भैया सब पता नहीं कब से चलता क्या आ रहा है दोस्तों। और भैया छठ पूजा की सबको मुबारकबाद दोस्तों। और भैया जिसने छठ पूजन का संकल्प लिया है, छठ मैया उनकी मनोकामना पूरी करे। दोस्तों, वीडियो और जानकारी अच्छी लगती है तो लाइक, कमेंट, शेयर भी करें।